हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम माइंड साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और माइंड साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, इसका हमारे इम्पैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ पे, और मनोवैज्ञानिक स्थिति से हम माइंड साइकोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके चार मेन रूल्स होते हैं। हम पहले एक एक करके रूल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। पहले रूल के बारे में बात करेंगे तो द लॉ ऑफ मोशंस। जब हम अपने मोशंस पे कंट्रोल करते हो, हमारी माइंड की जो साइकोलॉजी होती है, ये वाला जो पार्ट लेफ्ट पार्ट होता है, उसमें हम माइंड के क्या नाम है इफेक्टिव यूजेज के बारे में पढ़ते हैं और माइंड के एक्टिव बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा एक्टिव वॉलंटरिज्म, लॉ ऑफ एक्टिव वॉलंटियरशिप। जब हम कोई भी काम करते हैं हमारी सेंसिव रूट स्टिमुलस के थ्रू, तो हमें हमारे ब्रेन के जो नर्वस सेल होते हैं, टिश्यूज, वो हमें टाइम टू टाइम सिग्नल पास करते हैं कि क्या काम हमारे लिए सही है और क्या नहीं। और इसके अंदर हमारा लॉ ऑफ इंटेग्रिटी इमोशन भी आता है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमें लाइफ को लेके क्या सोचना चाहिए, हमारे पर्सपेक्टिव का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम क्या काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में, ये भी। तीसरा लोग कहता है कि लॉ ऑफ परसेप्शन, हम क्या सोचते हैं, हमारा पर्पस क्या लाइफ में, और हम लाइफ को किस पर्पस के रिगार्डिंग हम उस पे काम करते हैं। और हमारे जो लाइफ में इंटेग्रल मोशंस होते हैं, हमारी जो क्या नाम है कनेक्टिविटी होती है, उसमें भी हमारे इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है। और लाइफ को लेके हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, हमें क्या एम अचीव करने, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हमारे होने चाहिए। चौथा लॉ माय कहता है कि लॉ ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, जब आपने पर्पस अपना लिया, आपने एम अपना लिया, तो आपको लाइफ का एम पता चल गया और आप एम के रिगार्डिंग आप लाइफ को एक परसेप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हो उस सिचुएशन को। जब आप दुखी हैं, उदास हैं, तो आप उस लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने नेचर ऑफ मोशन में, जो आपकी लाइफ की से रिलेटेड होता है। और जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भी, हम सबको जिंदगी में सच्चाई जानना जरूरी है, हमें झूठ से नहीं हमें लेना देना, और इन सब का जो इफेक्ट होता है वो हमारे लाइफ को लेके भी काफी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। हमें बैड और रॉन्ग के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए हमने किसके सामने क्या बात करनी है ना। वन शुड थिंक बिफोर स्पीक सेवरल टाइम्स, और 1000 टाइम हमें सोचना चाहिए हमने किसके सामने क्या बात रखनी है। और इसमें हम कोई सी अब्यूजिव लैंग्वेज की बिना यूज करें तो इसमें ज्यादा बेटरमेंट रहती है। कल हम दोबारा मिलेंगे और बात करेंगे कि लाइफ के एक्टिव मोशंस कौन कौन से थे और लाइफ में और कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।